मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज के दिन के लिए, इस सुंदर संगति के लिए, इस सुंदर समय के लिए। इस शरीर में परमेश्वर ने प्राण को रहने दिया, इसलिए प्रभु की महिमा करने के हमारे पास अनेकों कारण हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज हम सब सुख में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, लेकिन परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की बड़ाई करने के हमारे पास हजारों कारण हैं। सबसे पहले प्रभु ने आज हमें इस शरीर में प्राण को रहने दिया, ये धन्यवाद का सबसे बड़ा कारण है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज शायद नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। दूसरी बात, प्रभु ने हम सबको अपने पास आने का मौका दिया, अपनी संगति में, अपनी उपस्थिति में, ताकि हम आके उसकी आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, जिसके लिए परमेश्वर ने हम सबको सीधा बनाया। ये धन्यवाद का सबसे बड़ा कारण है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा ही हमारा सबसे मजबूत आधार है और वही हमारे जीवन का आधार है। अगर हम उसको अपना आधार मान के उसके साथ चलते हैं तो मेरे प्रियो, जाने कि परमेश्वर हमारी सोच से बढ़ के कार्य करता हमारे जीवन में। जिन बातों को हमारी आंखों ने कभी देखा नहीं, जिन बातों को हमारे कानों ने कभी सुना नहीं और जिन बातों को हमने कभी सोचा नहीं, परमेश्वर कहीं ज्यादा उससे बढ़ के हम सबके जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं आपसे कि परमेश्वर आपकी सोच से बढ़ के आपको आशीष देना चाहता है और इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस पे विश्वास करें, भरोसा करें और परमेश्वर के साथ अच्छे से उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उन कार्यों को करते हुए जिन कार्यों से परमेश्वर की संगति हमारे जीवन में बनी रहती है, निरंतर बढ़ती चली जाती है और हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर निश्चय जानिए हमको और आपको उन ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है, उन आशीषों को देना चाहता है जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के प्रति की हैं। यही वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के प्रति वो कल्पनाएं की हैं जो कल्पनाएं हमारी सोच से कहीं बढ़ के ज्यादा है। गॉड विल ब्लेस यू मोर देन यू कैन इमेजिन। यही हुआ बाइबल में एक चरित्र के साथ, दो व्यक्तियों के साथ। उनका नाम अब्राहम और सारा, हम सब जानते हैं इसको। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 16, उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय और 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तब मैं उसको आशीष दूंगा, परमेश्वर कहता, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। And I will bless her and also give you a son by her. Then I will bless her and she shall be a mother of nations. Kings of peoples shall be from her. ये परमेश्वर ने सारा को आशीष दिया। हम सब जानते हैं कि अब्राहम और सारा एक ऐसे उम्र के पड़ाव पे पहुंच गए जब वो पूरी तरह से निराश हो गए। अब्राहम के पास शायद थोड़ी आशाएं बची थी, लेकिन सारा के पास आशा न के बराबर थी। वचन को पढ़ के शायद ऐसा समझ में आता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अगले साल बसंत ऋतु में तेरे पत्नी को संतान होगा, तो बाइबल बताती है, आप सब जानते हैं कि सारा तंबू में थी और पीछे थी और हंस पड़ी। उसके हंसने का कारण ये था कि उसने अपने आप को ऐसा समझा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं अब इस अवस्था में नहीं हूं कि मैं संतान को जन्म दे सकूं। शायद वो भूल गई कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता हमारे आपके जीवन में। He can do anything, कुछ भी कर सकता हो और कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता परमेश्वर। सारा को जब उसने कहा कि अब्राहम को कि तेरी पत्नी को बेटा होगा और वो बेटा सबों के आशीष का कारण होगा और तेरी माता, तेरी जो पत्नी है वो एक आशीष का कारण ठहरेगी। लेकिन हुआ ये कि विश्वास की कमी रह गई वहां पे। वो सारा उस समय 90 साल की थी और परमेश्वर ने उस अब्राहम को कहा कि अब्राहम तुझे पुत्र होगा। बाइबल बताती है कि अब्राहम ने विश्वास किया, लेकिन सारा ने विश्वास नहीं किया।
विश्वास नहीं करने के कारण कभी कभी हमारे और आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। परमेश्वर वायदे करता है, परमेश्वर के नाना प्रकार के वायदे हैं हमारे और आपके जीवन में, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों को देखते हुए चलते हैं और ऐसे में हमारा विश्वास कम हो जाता है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। बाइबल इस बात को बताती है कि हम सबको विश्वास करना चाहिए, और यही हुआ सारा और अब्राहम के साथ। बाइबल बताती है कि शी वॉज 90 years old, और उस समय की जो परिस्थितियां थीं सारा के जीवन का, एवरी सर्कमस्टांसेस सेड इट वॉज इम्पॉसिबल। सारा के साथ जो परिस्थितियां थी उस समय, वो सब विपरीत थी, मतलब वो कभी ना होने वाली बात थी। सपने में भी वो सोच नहीं सकते थे इन बातों को, लेकिन इसके बावजूद ये हुआ। परमेश्वर कह रहा था कि सारा, आई पुट इन यू इज मोर देन यू कैन इमेजिन। प्रभु कह रहा था कि सारा, मैंने तुम्हारे जीवन में वो चीज डाल दिया है जो तुम्हारी सोच से कहीं बढ़ के है। और परमेश्वर के कहने का ये भी मतलब था कि जो चीज मैंने तुम्हारे जीवन में डाल दिया है, वो चीज, वो काम, वो चीज एक समय पे जरूर अपना रूप लेगी, और वो काम एक समय में जरूर तुम्हारे जीवन में होगा। लेकिन ये सोच हमारे जीवन में नहीं आती। कई बार हम परमेश्वर के वायदों को पढ़ते हैं, कई बार हम परमेश्वर जो हमसे वायदे करता है, प्रभु जो हमसे कहता है करने कि मैं आपके जीवन में ऐसा करूंगा, शायद हम अपनी परिस्थितियों को देख के हम निराश हो जाते हैं। और उस निराशा के कारण होता ये है कि परमेश्वर ने जो स्वप्न दिए हैं, परमेश्वर ने जो ड्रीम्स दिए हैं, परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जो वायदे किए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं, वो सब से हम अछूते रह जाते हैं। वो सब हमारे जीवन से दूर हो जाता है, सिर्फ हमारे अविश्वास के कारण। क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों का आकलन करने लगते हैं। जो कुछ हमारे पास है, तन मन धन जो भी हमारे पास है, हम उसको इवैल्यूएट करने लगते हैं, और उसको हम इवैल्यूएट करने के बाद हम पाते हैं कि नहीं, ये काम कभी नहीं होगा हमारे जीवन में, और शायद हम उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, डोंट गिव अप। और यही हुआ अब्राहम और सारा के साथ। वो प्रभु के साथ चलते रहे। एक समय आया जब परमेश्वर ने उनके जीवन में वो बड़े बड़े कार्य पूरे कर दिए। मेरे प्रियो, आज का वचन आपसे यही कहता है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में उन कार्यों को होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं जो वायदे प्रभु ने आपसे किए हैं। आप प्रभु के साथ चल रहे हैं बड़े विश्वास के साथ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं। कैसे परमेश्वर मेरी परिस्थितियां बदलेंगी? चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, आपके ठीक विपरीत हैं, और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, और परमेश्वर बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा, तो विश्वास रख, तो मेरी महिमा को देखेगी या देखेगा। लेकिन शायद हम शेक कर जाते हैं। हम उस नाव की तरह, जिस नाव में यीशु मसीह था, उसके चेले थे, जो आंधी आई तो सारे चेले घबरा गए। उनको ऐसा लगा कि शायद हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर के कहने का मतलब ये था कि हमें विश्वास करना चाहिए परमेश्वर पे। आप भी विश्वास करें, प्रभु के साथ विश्वास के साथ चलें। परमेश्वर के विश्वास को, प्रभु के वायदों को, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, परमेश्वर के जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं जो प्रभु ने दिए हैं आपके जीवन में, उसको थाम के लेके चलें। नियत समय पे परमेश्वर उसको पूरा करेगा। प्रभु ने जिस प्रकार से सारा के जीवन में वो चीज़ प्लेस कर दिया था, डाल दिया था, जिसके द्वारा एक समय पे उसे संतान की प्राप्ति हुई, परमेश्वर ने हमारे आपके जीवन में भी सब कुछ ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ दे दिया हमारे जीवन में। अपनी परिस्थितियों को देख के निराश ना हो, अपने परिस्थितियों को देख के घबराएं नहीं। अपने आसपास जब आप देखते हैं, आप पाते हैं कि आपके पास में वो चीज़ें नहीं हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से हो, आप निराश मत हो। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, और हमारे आपके पक्ष में चलने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक टच, परमेश्वर का एक छुअन हमारे जीवन को बदल देगा। वन टच ऑफ गॉड्स फेवर विल चेंज आवर लाइफ, और वो हमें नेक्स्ट लेवल में ले जाएगा, हमें ऊंचाइयों पे ले जाएगा। मेरे प्रियो, आज ज़रूरत है हम सबों को परमेश्वर पे विश्वास करने की, उसके साथ चलने की,
अपने विश्वास को थाम के रखें, परमेश्वर के वायदों पे भरोसा रखें, और परमेश्वर ने जो बातें आपसे की हैं, जो वायदे आपसे किए हैं, जो सपने आपके जीवन में दिए हैं, निश्चय जानिए एक समय आएगा परमेश्वर उन वायदों को, उन सपनों को पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस सुंदर स्वप्न के लिए, उन वायदों के लिए, और प्रभु उन सामर्थ्य के लिए, और प्रभु जो वो सीड जो आपने हमारे अंदर दी है परमेश्वर, वो बीज जो आपने हमारे अंदर हमारे जीवन में डाला है परमेश्वर, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर डिवाइन कनेक्शन के लिए, प्रभु इस सुंदर दैवीय रिश्ते के लिए, और प्रभु उस आशीषों के लिए जो परमेश्वर आप हमारे जीवन में देते हैं प्रभु जी, और उन तमाम सुपरनैचुरल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए परमेश्वर, वो तमाम अलौकिक परमेश्वर, उन तमाम समय के लिए जो आप हमारे जीवन में देते हैं प्रभु, जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके और उज्जवल हो सके प्रभु। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं। और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि वो स्वप्न, वो वायदे हमारे जीवन में जन्म लेंगे परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अपने सुनने वालों को आशीष दे प्रभु जी, इनके साथ हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, दया से सुना कबूल कर, आमीन। Thank you. God bless you.